अगर इंद्र का पद भी चाहते होंगे तो मिलेगा। लेकिन बस यही बात है, आपने अश्वमेघ कितने किए हैं? प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन श्रावणी शुक्ल पूर्णिमा, मतलब चंद्रमा जहां पूरा भरा पड़ा है, उसमें एक रत्ती मात्र भी उसके मार्ग में अंधेरा नहीं है। और यही है आज का पर्व रक्षाबंधन। सबसे पहले आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे दर्शक हैं जो बाद में देखेंगे उनको आने वाले रक्षाबंधन के लिए, और जो बाद में देखेंगे या पहले देख रहे हैं उनको बीते हुए रक्षाबंधन के लिए, हमेशा हमेशा के लिए भाई बहन का प्रेम एक दिवस को समर्पित है। इस दिन ये संबंध भाई और बहनों का एक दूसरे के निकट आने का होता है वैचारिक रूप से, जहां हम प्रेम से एक दूसरे के साथ होते हैं। देखिए रिश्ते ने कैसे बदलाव किया, आपको थोड़ा सा उसका दर्शन कराता हूँ, मतलब आरंभ में थे तो लड़ते थे, धीरे धीरे बड़े हुए तो एक दूसरे को जानते गए, एक दूसरे को महसूस किया, एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली भी करी थी, जिद भी किया था, जो चाहिए होता था वो ना मिलने पे चुरा भी लिया करते थे, अपनी शिकायत उससे और उसकी शिकायत खुद से कर लेते थे, माता पिता का डर सताता था, सब चीज़ होता था ना। घर परिवार में जब हम होते थे साथ में तो जूठा भी खा लेते थे, छीन के भी खा लेते थे, झपट्टा मार करके उसके सामान को लेकर के दूर भाग जाते थे, ये सब होता था। आज वो चीज़ें थोड़ी कम पड़ गई हैं, विचार करिएगा, कम पड़ी है ना, क्योंकि आप भी वो नहीं रहे और पता नहीं वो बदले कि नहीं बदले, पर आप बदल गए हो। आपके जीवन में कोई ऐसा आया है जिसने आपकी बहन से आपको दूर कर दिया है। उसका आना तो बिल्कुल सही था, अब ये कुछ भी हो सकता है। अब ये कौन आया है ये मैं नहीं जानता, उसका अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन कोई तो आया है जिसने आपको अपनी बहन से दूर किया है और इन संबंधों को कमजोरी करने में और कमजोरी में उसकी तब्दीली करी है। उसे समझना होगा, उसे समझना होगा। क्योंकि एक बात बताता हूं, दरअसल मेरी माताजी जो हैं वो ये कहती हैं, भाई जैसा दुश्मन और भाई जैसा दोस्त मित्र ये कभी मिलते नहीं हैं। यही स्थिति बहन के लिए भी होता है। सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ जीवन के 25 से 30 साल साथ बिताए हों और उसका संबंध अगर कमजोर रहा या किसी कारण से कमजोर हो रहा है, तो निश्चित रूप से अपने वैज्ञानिकता पे संदेह करने वाली बात है। क्योंकि मैं ये जान चुका हूं और मैं ये जानता हूं और आप भी जानते हैं कि अब ये संबंध पहले वाले नहीं रहे। तो ये निश्चित रूप से विचार करने वाली बात है। आज भले है वो शायद कल ना रहे। अगर आज आपको लगता है कि मैं अपने भाई को कभी नहीं छोड़ूंगी, आपको अगर आज लगता है कि मैं अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगा, इस बात में कितनी सच्चाई है इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो सिर्फ एक पक्ष देखता हूं, क्योंकि बदलना तो सबको है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा समझदारी से निर्णय लेना है कि किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, अच्छा या बुरा। वो बदलाव कैसा होगा, आपको अपनी बहन और अपने लोगों से निकट ले जाने वाला होगा या दूर ले जाने वाला होगा, इस पे गौर करने की बात है। आप इतने ज्यादा विकास करके भी क्या करेंगे जहां रक्षा सूत्र का कोई मतलब ही ना होता हो। सोच के देखिए। आज का कार्यक्रम शनि के कारकत्व पे होगा, जहां हम शनि के कारक क्षेत्र के बारे में खाली जानेंगे। इनके संबंध के कैरियर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन वो अगले सोमवार को भी लाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। शनि के बारे में कहा जाता है मंद गति से चलने वाले ये ग्रह होते हैं। ये मंद चलते हैं, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। ये हैं सूर्य के पुत्र। सूर्य के दूसरी पत्नी का नाम छाया था और उस छाया से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। जब एक बात बताऊं तो परिक्रमा ये एक राशि पे क्रमशः 30 महीने का करते हैं, 2.5 वर्ष, और उस राशि को बहुत सूक्ष्मता से देखने का काम करते हैं और उस राशि से आने वाले लोगों पे अपनी दृष्टि बिल्कुल निकट आकर के करते हैं।
बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। और कभी कभी तो इनकी परिक्रमा की अवधि जो है वो ऐसी हो जाती है, और परिक्रमा पथ के दूरी को तय करने के लिए ये जब सूर्य से निकट आते हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड हो जाती है। एक बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कम, मतलब इनके परिक्रमा की जो स्पीड है, घूमने की दर, वो सूर्य के निकट आने पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इनकी दूरी तय करने की जो क्षमता है वो हो जाती है। मतलब बिल्कुल सूक्ष्मता से ये देखने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें विधि का, न्याय का, गहराई का, इंतजार का, पेशेंस का, आत्मविश्वास का, गंदगी का, द्वेष का, कलुषित विचारों का, धर्म का, धर्म के काल का, न्याय का, नौकरों का, नौकरों के प्रतिनिधि का, राजनीति में जाने का, मानसिक अवसाद का, तृष्णा का, द्वेष का, छल का, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, वात और पित्त, वात और कफ, मांसपेशियों का दर्द, घुटनों का दर्द, चितकबरे रंग के हैं ये, बिल्कुल काले कलूटे। भैंस इनके प्रभाव और कार्य क्षेत्र में आती है। काला रंग, ये दरअसल नपुंसक भी होते हैं और गंदा रहना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जब आते हैं और व्यक्ति के जीवन में जब इनका प्रादुर्भाव और इनकी राशि पे आते हैं, चाहे वो शनि की 7.5 हो, ढैया हो या महादशा में हो, तो व्यक्ति को गंदा रहना सिखा देते हैं, आलस्य दे देते हैं, प्रमाद दे देते हैं, कुंठा दे देते हैं, ईर्ष्या दे देते हैं, जलन की बदबू और जलन की भावना बड़ी घर करती है। और व्यक्ति को ये बताना चाहते हैं कि जीवन को बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के जियो, वास्तविक मोक्ष को समझो, वास्तविक लक्ष्य को समझो। ये इनका काम है। और ये ऐसे ग्रह जो आपको पेशेंस में रहना सिखाते हैं। ये देते सब कुछ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी कुंडली में शनि प्रभावित हो या प्रभावी हो रहे हों, एक ग्रह के रूप में वो व्यक्ति को कुछ ना दे, बिल्कुल नहीं। एक से लेकर के अनंत तक की यात्रा आप करना चाहते हैं, ये शनि कराते हैं। लेकिन बस यही बात है, आप अपना काम कितने न्याय से युक्त होकर के करते हैं। एक ऐसा ग्रह जो ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ग्रह शनि जो ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि इसका जो प्रभाव क्षेत्र आता है, प्रिय दर्शकों, शनि एक ऐसे ग्रह जो अकेले कभी किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते, अकेले नहीं। अब जैसे मैंने कहा आलस्य, तो अगर शनि कमजोर हैं या शनि बहुत ज्यादा प्रबल हैं, तो ये दोनों तरीके के परिणामों को देने वाले हो जाएंगे। व्यक्ति को फुर्तीला भी बनाएंगे और आलस्य भी देंगे, ये बात है। और इनका जो प्रभाव क्षेत्र आता है, जैसे मोटे अनाज का, खाद्यान्न का, तेल का, सरसों का, बिल्डिंग मटेरियल का, लोहे का, इस्पात का, स्टील का, धातु का, इन सब क्षेत्रों में इनकी स्थिति देखी जाती है। व्यक्ति कंप्यूटर पर बैठ करके काम करने वाला हो सकता है, ट्रांसपोर्ट आदि में बिजनेस करने वाला हो सकता है। तो ये दरअसल एक ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ अपने बलबूते पे कभी भी फल नहीं देते हैं। वो दरअसल जहां जहां देखते हैं, जिस भाव में बैठे होते हैं, गोचर में जो उनकी स्थिति बनती है, उसके आधार पर ही ये फल देते हैं। अपने सरीखे कभी फल नहीं देते हैं। अब आप अगर इनको समझेंगे तो ये कभी भी अपने तरीके से फल और एक तरीके का फल नहीं देते हैं, वो कई तरीके का फल देते हैं। जहां जहां वो देखेंगे, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी, जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, और ये जब भी फल करेंगे तो इनकी डिपेंडेंसी हमेशा और हमेशा ही चंद्रमा को देख करके होती है। ये ऐसे ग्रह हैं जो गुरु से भी प्रभावित होते हैं, चंद्रमा से भी, और चंद्रमा को भी प्रभावित करते हैं। कभी भी अकेले इनका फलादेश नहीं होता है। जैसे मैंने बताई थी ना बात आपको एक कार्यक्रम में, कि गुरु को फलादेश में लाने के लिए और गुरु का फलादेश करने के लिए कभी भी चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए। चंद्रमा का फलादेश करने के लिए गुरु को एक बार दर्शन में जरूर लाना चाहिए। ये बात है। अपनी कुंडली में ही अगर आप गुरु को देख रहे हैं और गुरु की दशा चल रही है, तो चंद्रमा को जरूर देखिएगा कि वो उसके किस भाव में जा रहे हैं और उन दोनों का संबंध कैसा बन रहा है। ये बात बहुत समझने वाली है। और मैं ज्योतिषीय बातें नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि शनि का जो काल होता है ना, ध्यान से इधर उधर मत भटकिएगा, इधर देखिए।
शनि का जो काल होता है वो दरअसल एक ही बात कहता है, वो बताऊं क्या? बताता हूं। शनि ये कहते हैं धर्म के क्षेत्र में आ जाओ। जैसे ही वो आपकी कुंडली में एक्टिव होते हैं, आपके जीवन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जैसे ही उभरती है, तो वो यही कहते हैं कि बच्चा अब धर्म के रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक्सेल सीट हूँ। एक्सेल सीट कहने का मतलब है, आपने जैसे किसी अकाउंटेंट को देखा होगा, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि सेठ जी की आमदनी कितनी है और नुकसान कितनी है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसे सिर्फ अपना काम करना है। क्या? आमदनी कितनी हुई और खर्च कितना हुआ, आया और गया कितना। यही काम शनि का है। दरअसल ये न्याय के ग्रह कहे जाते हैं और वो एक्सेल सीट है दरअसल, कि आपने अगर अपना कर्म किया और कितना पाप कर लिया। जैसे आपने किसी को दान दिया तो मान लीजिए आपको 10 अंक मिल गए, और अगले ही पल किसी को आपने ठग लिया तो आपके वो 10 अंक कट गए। यही है शनि, बस यही है। मतलब अगर कट पिट करके शेष 0 आता है तो भुगतने के लिए तैयार रहो, भुगतने के लिए तैयार रहो। क्योंकि मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूं, अपने आप को समझता, मैं वो बिल्कुल नहीं हूं जो आपको ये कह दूं कि नहीं नहीं नहीं, ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल डरना है। क्यों नहीं डरेंगे आप? क्योंकि प्रभावित तो आप होते रहे हैं। ये भले मैं कह सकता हूं कि नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, आपको सिंपैथी दे सकता हूं, लेकिन आपका कर्म तो डरने वाला अगर होगा तो बिल्कुल डरना होगा। अगर आप किसी को ठगने के रास्ते पे जा रहे होंगे तब तो बिल्कुल सावधान रहना होगा। अगर आपका कर्म और आपका धर्म बिल्कुल आपके रास्ते पे है तो निश्चित रूप से आपको शनि को कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं वो नहीं हूं कि जो ये कह दूं कि आप कुछ भी करते रहें और ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे ही शनि का काल आता है, ये कहता है कि धर्म का काल आरंभ हो गया है, अब धर्म के बागडोर और धर्म के नैया पे सवार हो जाओ, तुम्हारे जीवन की यात्रा अब बदलने वाली है। क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो मैं बिल्कुल सूक्ष्मता से देखूंगा, सब चीज देखूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे छुपा है। और सही बात है, अगर अकाउंटेंट को अगर सारी आय और व्यय की जानकारी नहीं दी जाएगी तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। फिर उसका होगा क्या? तो कंपनी को घाटे में नहीं ले जाते हैं। ये दरअसल सबसे हल्के ग्रह हैं और गुरु से तो कितने दूर हैं ये। और एक बात बताऊं तो ध्यान से समझिएगा, दरअसल शनि जो है ना, वो गुरु से अपने आप को कभी कम नहीं आंकते हैं। ये कहते हैं तुम गुरु हो, मैं भी हूं, कम कहां हूं मैं तुमसे, कम नहीं हूं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बना रखा है पहले भी, उसमें भी यही बात कही थी, यहां भी वही कहता हूं। आपने अपने वर्ग में, अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में 2 ऐसे शिक्षकों को निकालिए जिसमें से एक बिल्कुल सौम्य हो, जो बिल्कुल श्वेत वस्त्रधारी हो, जो धर्म और अधर्म में से धर्म के रास्ते पर चलना जानता हो। अगर उसके साथ और उसके बच्चे वर्ग में कुछ उल्टा पुल्टा बोल भी देते हैं तो वो समझ जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा शिक्षक जो काला वस्त्र धारण करके बैठा है, बिल्कुल नीला है, उसकी आंखें लाल हैं, भ्रिकुटियां तनी हुई है, नेत्र बड़े हैं, विशाल हैं, नाखून गंदे हैं, नाखून बड़े हैं, कड़े हैं, बाल रुख हैं, रूखे बाल हैं। और उसके बाद वो बिल्कुल जानता है कि मेरे क्लास में और मेरे वर्ग में अगर एक भी बच्चा शोर किया तो उसका दंड उसे भुगतना पड़ेगा। ये है शनि। और ये बता देते हैं कि मैं आ गया हूं, अब भटकाओ। अब भटकना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जो तुम्हारा मानव का और मानवोचित कर्म है वही करना है। अगर इधर उधर भटक गए और दांतों को गंदा रखा तो तुम्हें क्लास से बाहर भी जाना पड़ेगा। ये बात है शनि में, ये है शनि। दरअसल ये जब भी आते हैं ना ढैया के रूप में, 7.5 और महादशा और अंतरदशा और कंटक शनि में, ये यही कहते हैं अब तक तुमने जो किया सो किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शनि 10वें भाव में उनकी एक गौण राशि बनती है जो कि कर्म भाव की राशि होती है, कर्म के लिए जानी जाती है, वो कर्म का भाव है। और अगले ही पल में लाभ भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बन जाती है जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है। तो गौर करिए कि एक भाव में उनके 10वें भाव में उनके कर्म की राशि बनी जो गौण राशि है, और अगले ही भाव में मूल त्रिकोण राशि बन गई जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है। मतलब अगर कर्म करोगे तो कर्म को धर्म में बदलेगा और आपकी इच्छा पूर्ति को करने वाला वो ग्रह होगा। और दरअसल वो आपके लग्न को अगर एकादशवें भाव में बैठता है तो आपके लग्न को देखता है,
और अगर दशम भाव में बैठता है तो आपको 12वें भाव में दिखता है, जो कि मोक्ष का भाव है, और वहां उसको कारकत्व की प्राप्ति भी होती है। ये बात है, ये समझिएगा। आने वाले दिनों में इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मजा आएगा। ये शनि है तो दरअसल इनको समझना होगा। और एक ही चीज ये कहते हैं, अपने जैसे ही काल में आते हैं ये, और अगर कुंडली में हर जगह से आपको प्रभावित कर रहे हैं तो आपको देंगे वो सारी चीज जो आप चाहते हो। अगर इंद्र का पद भी चाहते होंगे तो मिलेगा। लेकिन बस यही बात है, आपने अश्वमेघ कितने किए हैं? इंद्र का यज्ञ और इंद्र का पद अगर चाहिए तो अश्वमेघ करिए, निश्चित रूप से आप इंद्र बनेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब ये कार्यक्रम सिर्फ आपको परिचय कराया है मैंने, अभी कुछ बताया नहीं है। अभी शनि के बारे में 2 और कार्यक्रम लेके आऊँगा, एक अगले सोमवार को और उसके एक अगले सोमवार को। मुझे पूरा भरोसा है आपको शनि में समझने में मुश्किल नहीं हुआ होगा, और अगर हुई होगी तो ज़रूर इंतज़ार कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में इसको और ज़्यादा एलेबोरेट कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।